तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोजकर्ता और इन पर आवेश क्या होता है और इनका द्रव्यमान क्या होता है। ये आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता है, खोजकर्ता मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। एक ही वीडियो में तीनों का हम आज निपटारा करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें बहुत यार कन्फ्यूजन में डाला रहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, किसमें प्लस चार्ज होता है, किसमें माइनस चार्ज होता है। ये इतना कन्फ्यूजन डाला होता है कि हम याद ही नहीं कर पाते कभी। तो इसलिए आज हम एक बहुत ही बेसिक सा ट्रिक लेकर आए हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे कि प्रश्न हमारा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोजकर्ता, इन पर आवेश तथा इनका द्रव्यमान, ठीक है। और नीचे आपको दिया गया है कि याद रखने का बेसिक ट्रिक, ठीक। हम हर एक चीज़ को ट्रिक से याद करेंगे, ठीक। और ट्रिक से याद करेंगे तो हम देर देर तक उसको दिमाग में बैठा सकते हैं ताकि वो भूले ना, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ट्रिक। तो जैसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या है, मूल कण है हमारा, क्या है, मूल कण। एक सारणी बना लेंगे, इस सारणी को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक भी बताएंगे, अभी ध्यान से पहले समझिए जो बता रहे हैं। ये मूल कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, चिन्ह। चिन्ह इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई से इलेक्ट्रॉन। इतना याद रखिए। शब्दों को कंबाइन करना सीखिए, ठीक है। शब्दों में ही सब कुछ छिपा होता है। जैसे हमारा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न में ही आधा उत्तर हमें दिया होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन मतलब ई से इलेक्ट्रॉन आप समझिए, उससे कनेक्ट कीजिए। तो ई से इलेक्ट्रॉन प्रतीक हो गया, ठीक है। पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, ये भी हमारा प्रतीक क्लियर हो गया, ठीक। नीचे दिया गया है न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, तो एन फॉर न्यूट्रॉन याद कीजिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। ये प्रतीक तो हमें बेसिक से याद हो जाएगा। लेकिन आवेश कैसे याद होगा? तो आवेश पे आप एक बात बस केवल याद रखिए कि आवेश पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। बस बस इतना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अगर ये भी नहीं याद हो रहा तब बस आप ये याद रखिए और वो अपने आप याद हो जाएगा। प्रोटॉन को केवल याद रख लीजिए कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है ये आवेश। इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी सेम होता है, मगर प्रोटॉन मतलब पी से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इतना बस याद रखिए। पी फॉर पॉजिटिव, तो पी पर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। मतलब पी से पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा इस पे, इफ से ये हो जाएगा निगेटिव इसमें हो जाएगा, ठीक। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ये प्रोटॉन का आपको बताया दिए कि पी से पॉजिटिव हो जाएगा। इसे में आप कमेंट कर लीजिए कि कनेक्ट कर लीजिए कि पी पर जब पॉजिटिव है तो उस पर निगेटिव होगा। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ठीक। अब आइए द्रव्यमान पे। तो इसमें भी आपको बस एक याद करना होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 × 10⁻31 kg। आप इतना तो आप कभी सुने ही होंगे कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है, लेकिन होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक। तो जब 31 आ गया तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आए तो आप वही सिंपल बोल दीजिएगा कि 1.67 × 10⁻27 kg। या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, दोनों का सेम होता है। तो बस इसको याद करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन पे 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन के तो दोनों सेम है, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 1.67 × 10⁻27 kg होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी। अब आइए खोजकर्ता। खोजकर्ता के तो एक ऐसा बहुत ही खतरनाक ट्रिक है ये। इसको एक ऐसे ट्रिक से आप याद कर लेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए हमारा ट्रिक है क्या, खोजकर्ता ट्रिक, ठीक। यहाँ पे दिया गया है ईटा पर नाच। तो ई क्या होता है, ई से होता है हमारा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ईटा, टा से हो जाएगा थॉमसन, ठीक है। थॉमसन हालांकि होता है, लेकिन ईटा हमें फार्मूला बनाने में अब था लगा देंगे तो बहुत ही उल्टा लगेगा।
तो इसलिए अब हमें ईटा बनाना पड़ा ट, लेकिन आपको थॉम्सन यहाँ याद करना, मतलब ट आएगा तो था आप मतलब टा आएगा तो आ से आपको याद पड़ जाएगा थॉम्सन होता है, ठीक। और पर पस पी से प्रोटॉन हो जाएगा, आर से रदरफोर्ड, ठीक। न से एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, एन से न्यूट्रॉन च से चैडविक। अब इतना याद रखिए, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने, पी से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, एन फॉर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।